यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ गौरी बच्चन ट्रैश बॉडी का सीजन 2 का एपिसोड 49 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उस एरोस को रोक रहा होता है और उनसे कहता है आखिर तुम्हें किसने कह दिया कि मैं इन अटैक्स को रोक नहीं सकता। फिर हम देखते हैं फैंग अपने पावर को रिलीज करते हुए इन सभी अटैक्स को एकदम खत्म कर देता है, जिसे देखने के बाद वो जो बुढ़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहता है आखिर इस लड़के ने कैसे एरो सावर अटैक को ब्रेक कर दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल वाली बात है। अगर इस लड़के के पास एक ब्रॉन्ज बॉडी भी होता फिर भी ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल वाली बात है। कहीं ये लड़का असल में एक एक्सट्रीम कॉम्बैट सोल से ज्यादा लेवल पे तो नहीं है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो अपने पावर को रिलीज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। हम फैंग को देखते हैं जो कि अब अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहता है मैं पिछले महीने ही एक कॉम्बैट किंग बन गया था और अब तो मैं एक लेवल 2 का कॉम्बैट किंग हूँ। और ये देखने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है फैंग की फाउंडेशन तो सच में बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। वो सिर्फ एक लेवल 2 का कॉम्बैट किंग है लेकिन जो उसकी रियल स्ट्रेंथ है वो तो कोई लेवल 6 के कॉम्बैट किंग जितनी है। और ये सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो कहती है वो तो यहाँ तक कि एक लेवल 8 के कॉम्बैट किंग को भी हरा सकता है अपने स्किल को यूज करते हुए। फिर हम लिन क्विंग को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद कहती है फैंग को ये पहले ही दिखा देना चाहिए था कि आखिर उसके पास क्या है। उसे तो सच में हमें परेशान करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हम उसी टकले को देखते हैं जो कि अब कहता है ये लड़का तो सच में एक मॉन्स्टर है, जल्दी से स्क्रोचिंग पैटर्न को तैयार करो। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उनकी ओर जाने लगता है और उनसे कहता है तो फिर चलो देखते हैं आखिर में कौन मरता है, तुम या फिर मैं। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने किंग लेवल स्किल वॉइड स्टेप को यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और फैंग उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। फैंग को अचानक से गायब होता है देख के वो जो टकला होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये क्या, आखिर वो लड़का कहाँ पे गया, आखिर ये कैसे हो सकता है। और हम फैंग को देखते हैं जो कि उनके पीछे निकल जाता है और अपने एक लेवल 9 के स्टोन को निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं वो अपने उस स्टोन को बहुत ही ज्यादा बड़ा करके उनके ऊपर अटैक कर देता है जिसको आता हुआ वो टकला देख लेता है। फिर हम देखते हैं वो बड़ा सा स्टोन जगह बहुत ही ज्यादा तेजी से उन सभी के ऊपर गिर जाता है और वहाँ पे फिर बहुत ही ज्यादा बड़ा सा धमाका होता है। हम देखते हैं फैंग को जो कि एक इस्तेमाल करते हुए नीचे आता है लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा बहुत ही ज्यादा तेजी से फैंग के पीछे आता है और फैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है पर्पल किंग अब तो तुम गए। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि वही टकला होता है जो कि बच गया होता है। और उस बंदे को जिंदा देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम सच में मेरे अटैक से सर्वाइव कर लिए, तुम तो सच में एक लेवल 8 के कॉम्बैट किंग बनने के लायक हो। और ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो फैंग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहते हैं मुझे भी इसके अंदर काउंट करो क्योंकि मैं भी अभी तक मरा नहीं हूँ और मैं तुम्हें मार के अपने ब्रदर्स का बदला लूंगा। तभी हम दूसरे बंदों को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद कहते हैं कि पर्पल किंग अभी बहुत ही ज्यादा ट्रबल में है तो इसलिए जल्दी से करो और सभी लोगों को मार डालो। और फिर हम देखते हैं एक बंदा अपने स्वॉर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा तेजी से टीची यूनमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है लेकिन तभी हम देखते हैं लिटिल बर्ड को जो कि टीची यूनमिंग को बचा लेता है और उनसे कहता है आखिर तुम यहाँ पे खरी खरी कर क्या रही हो, जल्दी करो और यहाँ से भागो। और हम फैंग को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद उनकी ओर देखने लगता है जिसकी वजह से वो जो टकला होता है उसको मौका मिल जाता है फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर हम देखते हैं वो दोनों ही बंदे अपने अपने स्वॉर्ड को फैंग के पेट में घुसा देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बेवकूफ कहीं कि आखिर तुम देख कहाँ पे रही हो। हम देखते हैं ये फैंग देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं फैंग की मुझसे बहुत ही ज्यादा ब्लड भी आने लगता है। वो टकला फैंग के पास आता है और उससे कहता है अब बस तुम हमें देखो, हम पूरे के पूरे स्पेशल वॉरियर एकेडमी के लोगों को तुम्हारी आंखों के सामने मारने वाले हैं। और हम फिर देखते हैं एक बंदा बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लिन क्विंग के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से जो लिन क्विंग होती है उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। हम देखते हैं लिन क्विंग वहीं जमीन पे बैठ जाती है जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फायर को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ रिलीज करने लगता है। और ये देखने के बाद वो जो टकला होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने और भी ज्यादा फायर को रिलीज करते हुए कहता है अगर किसी ने भी मेरे सिस्टर को हर्ट किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं वो फायर एक बंदे के हाथ पे लग जाती है जिसे वो बंदा बुझाने की कोशिश करता है लेकिन वो फायर नहीं बुझती है जिसे देखने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये कैसी किस्म की फायर है, ये तो मुझ ही नहीं रही है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो उसकी ओर देखता है और उस बंदे से कहता है कि ऑफ कोर्स तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि ये जो फायर है ये है सुपर रेयर कोर जो कि है 9 सन फ्लेम फायर की और मैंने हाल ही में ही इसे खोजा है तो इसीलिए अभी के लिए इसे कहते हैं 1 सन फ्लेम फायर। जो होली फायर है वो अब आ चुकी है, जो यूनिवर्स है वो अब चेंज होने वाली है, अब मैं हर किसी को ही मार डालूंगा जो भी मेरे सामने आएगा, यहाँ तक कि अगर कोई कॉम्बैट सेंट भी आता है तो। और ये देखने के बाद वो जो टकला होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये तो होली फायर है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर जो है वो तो एक कॉम्बैट सेंट जितनी है। और ये सुनने के बाद वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है अरे नहीं ये नहीं
हो सकता, मैं इसके ऊपर नहीं बिलीव करता। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने फायर के साथ उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो फायर सीधा जाके उस टकले को लगता है और वो टकला देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम फिर देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जोरों का धमाका होता है। हम फिर अगले सीन में देखते हैं हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि जल के राख होने लगते हैं और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं तुम तो एक डीमन हो, तुम तो एक डीमन हो। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उन दोनों को मारने के बाद फिर दूसरे लोगों की ओर बहुत ही ज्यादा गुस्से से बढ़ने लगता है और उन सभी से कहता है कि अब तुम रुक जाओ, अब तुम क्यों भाग रहे हो। फिर हम सिस्टर डोगो को देखते हैं जो कि वहाँ से तेजी के साथ लिन क्वीन को ले जाती है। फिर हम प्रेसिडेंट सिया और मोइन स्कूल के हेड को देखते हैं और हम देखते हैं वो दोनों अभी तक फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो प्रेसिडेंट सिया यून होते हैं वो उनसे कहते हैं तुमने देख ही लिया होगा कि होली फायर कितना ज्यादा पावरफुल है, तो क्या तुम अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते हो। और ये सुनने के बाद जो मोइन स्कूल का हेड होता है वो कहता है मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं ड्रग स्कूल वालों, आखिरकार तुम अभी तक किसका वेट कर रहे हो। और ये सुनने के बाद वो जो ड्रग स्कूल वाले बंदे होते हैं वो अपने हुडी को हटाते हैं और मोइन स्कूल के हेड से कहते हैं कि आखिर तुम इतने ज्यादा पैनिक क्यों कर रहे हो। माना कि होली फायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो फिर भी इनविंसिबल नहीं है, वो तब तक हमें हर्ट नहीं करेंगे जब तक कि हम उससे दूर रहेंगे। और क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर उसके साथ फाइट करेंगे तो क्या कोई लेवल 2 का कॉम्बैट किंग हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर हरा पाएगा। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि लगता है कि यहाँ पे तुम तीनों सबसे ज्यादा पावरफुल हो, अगर मैं तुम सभी को मार डालूंगा तो सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। देखते वो तीनों बंदे आसमान के ऊपर उड़ के जाने लगते हैं और वो फैंग से कहते हैं ये दोनों जो है वो एक लेवल 9 के कॉम्बैट किंग से और मैं एक नियर कॉम्बैट सेंट हूँ। अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता तो आ जाओ हमारे पास और हमसे फाइट कर लो। और उन सभी की ये बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए उन सभी से कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं तुम सभी के ऊपर अपना सबसे पावरफुल स्ट्राइक करने जा रहा हूँ, किंग लेवल स्किल रिवर्स स्वॉर्ड। और हम देखते वो अटैक फैंग का इतना ज्यादा पावरफुल होता है और इतना ज्यादा तेज होता है कि उन लोगों को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। हम देखते वो तेजी से जाके उन लोगों को लग जाता है। हम देखते हैं उनमें से 2 बंदों को उस फायर ने हिट कर दिया होता है और ये देखने के बाद वो दोनों बंदे बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं अरे नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा तेज था, हम लोगों को तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला है। और उनमें से एक जो बंदा बचा हुआ होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है जूनियर ब्रदर देख के। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि फिर से एक स्माइल करते हुए सभी लोगों से कहता है कि तुम तीनों अब इसे ध्यान से देखो, क्योंकि मैं सिर्फ अब तुम तीनों को ही नहीं मारूंगा बल्कि एक ही साथ में यहाँ पे जितने भी मेरे एनिमीज है मैं उन सभी को ही मार डालूंगा। और हम देखते हो जो फायर होती है वो चारों तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाने लगती है। देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी उस फायर से जल के मरने लगते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं एक टीचर यूनिंग के पास एक बंदा होता है वो हमारे टीचर यूनिंग की ओर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है और हमारे टीचर यूनिंग से कहता है अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेके मरूंगा। और ये देखने के बाद जो टीचर यूनिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो उस बंदे से कहती है कि मेरे पास मत आना, तुम मेरे पास मत आना। लेकिन जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा और पसंद आया तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या वो बंदा हमारे टीचर यूनिंग को साथ लेके मर जाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिबर्थ ट्रेस बॉडी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।